नमस्कार, दिस इज सुमित कुमार वर्मा फ्रॉम सुमित अवध एकेडमी। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए सुमित सर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 को देखते हुए हिंदी का प्रथम वीडियो और यही वीडियो लास्ट होगा आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही आपको बता दूं, इस वीडियो में हम 10 अंक आपके बहुविकल्पीय पक्के करके जाएंगे और गद्यांश पहचानने का एक अचूक ट्रिक बताकर जाएंगे। साथ ही अगर सुमित अवध एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत कम वीडियो में अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया जाता है और अपने तैयारी को और अच्छा बनाना है तो इसके लिए आप लगातार पढ़ते रहिएगा। मुझसे जो हो सकता है मैं वो वीडियो अपलोड करता हूँ, क्योंकि भाई मैं एक अकेला ही सारे सब्जेक्ट की वीडियो दे रहा हूँ। तो साथ ही समय को बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूंगा कौन क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम पहले कुछ विविध रचना देखेंगे जो कि प्रथम रचना है। जैसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम रचना है, तो बच्चे आप बताओगे गोरा बादल की कथा। और गोरा बादल की जो कथा है जटमल ने लिखा। बच्चे किसने? जटमल। तो पेपर में इस तरह पूछ सकता है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। जटमल किसके लेखक हैं? गोरा बादल की कथा। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है बच्चे, और इसके लेखक हैं गोपाल चंद गिरधर दास। तो प्रथम नाटक क्या है? नहुस। इसके लेखक हैं गोपाल चंद गिरधर दास। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कहानी इंदुमती। इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त सरयू की यात्रा सरयू पार की यात्रा। इसके लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। साथ ही उम्मीद करता हूँ इन 5 क्वेश्चनों में से आपका 1 अंक तैयार हो जाएगा। 10 विकल्प आते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ यही कि इन 5 विकल्प से ही 1 अंक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ देखेंगे पत्रिकाएँ, प्रमुख पत्रिकाएँ। बच्चे आपको बता दूं, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार यहाँ से 1 अंक जरूर आता है पत्रिकाओं से। तो इसको गौर से समझिएगा और इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। 1 अंक हमने ऊपर बता दिया, 1 अंक यहाँ से। तो भारतेंद्र युग के कौन कौन से पत्रिका है? जैसे कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, अनंत कदामनी। उसमें तो पूछ लेगा निम्न से भारतेंद्र युग की पत्रिका है, तो आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो होगा उस पर आप टिक मार देंगे। तो बच्चे इन पत्रिकाओं को कौन लिखा है या किसके द्वारा दिया गया है, आप समझ लेते हैं। तो भारतेंद्र युग की पत्रिका पहला क्या है? कविवचन सुधा, लेखक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट, आनंद कदामनी के बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। बच्चे अब कुछ द्विवेदी युग की भी पत्रिकाएं हैं। द्विवेदी युग की जैसे सरस्वती, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त, मर्यादा कृष्णकांत मालवीय, सुदर्शन देवकीनंदन खत्री। वजह शुक्ल युग की कुछ पत्रिका है, जैसे हंस के प्रेमचंद, साय संदेश के गुलाब राय, कर्मवीर के माखनलाल चतुर्वेदी। बच्चे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैंने शामिल कर लिया है ताकि आपकी तारीख बेहतर तो बेहतर हो सके। बच्चे ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें धर्मयुग आपको याद रखना है, धर्मवीर भारती की है। बच्चे हरिश्चंद्र मैगनीज के, ये भारतेंद्र युग की मैंने फिर से कुछ पत्रिका ले ली है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। ब्राह्मण के प्रताप नारायण मिश्र।
अब बच्चे क्लास 12th हिंदी के लिए जो सर्वश्रेष्ठ 20 प्रश्न क्या है हम इसको देखेंगे। इन रचनाओं को आप जरूर तैयार करके जाएंगे। हम उन्हीं रचनाओं को शामिल किए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। शामिल करना हो तो हम हज़ारों क्वेश्चन को शामिल कर दें, बट इतना पढ़ाकर अगर हम 10 अंक आपको दिलाएं तो क्या मतलब है। हम बहुत कम कंटेंट देकर आपको 10 अंक दिलाने का प्रयास करते हैं। तो भरोसा करिएगा सुमित अवध एकेडमी यूट्यूब चैनल पर और अपने प्यारे सुमित सर पर। साथ ही आपको बता दूं, आज से ही फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड होती रहेगी और हमने आपसे जैसे वादा किया है 10 वीडियो में फिजिक्स को हम बेहतरीन तरीके से समाप्त कर देंगे। अब वीडियो जो होगा लॉन्ग होगा, इसलिए अगर चैनल पर नए हो, हमने 4 वीडियो पहले से अपलोड कर दिया है, नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषयों में भी आसानी से अच्छा स्कोर कर सकें। साथ ही क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माधव विलास के लेखक हैं लल्लू लाल। अष्टयाम के रचयिता नाभादास हैं। और पूछा जाता है अष्टयाम किस भाषा में लिखा गया है, तो आप बताओगे ब्रजभाषा। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं गोसाई विट्ठलनाथ। श्रृंगार रस के मंडन के रचयिता हैं गोसाई विट्ठलनाथ। नासकेतोपाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र जी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, नासकेतोपाख्यान। शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र पूर्व युग के। बच्चे क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना घोड़ा बादल की कथा है कि इसके लेखक कौन है? जटमल। अभी आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताया गया है। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंशाअल्लाह खां। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, मात्र 20 क्वेश्चन लिए गए हैं। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? उपन्यास है। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश जी हैं। आगे बढ़ते हैं। अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? तो बच्चे किस गद्य विधा की रचना है? नाटक। ग्यारह वर्ष का समय के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, जरूर तैयार कर जाइएगा। अपनी खबर की रचना की विधा है आत्मकथा। लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। आनंद कदामनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी और घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता राहुल चक्रत्यान। दोहा कोश इंपॉर्टेंट है बच्चे, सरप्पा लेखक हैं। प्रिय प्रवास के अयोध्या सिंह हरिओद हैं। राम की शक्ति पूजा के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विनय पत्रिका के तुलसीदास और साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास जी हैं। अब हम हिंदी को एक नज़र में देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। जिसे प्रगतवाद वर्ष 1938 से 1943। कभी इसके मुख्य नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल जी, त्रिलोचन शास्त्री। कुछ इंपॉर्टेंट है, आप उनको देख लें। शिवमंगल हो गए, जैसे सुमन है गए। प्रयोगवादी, तो बच्चे प्रगतवादी आप समझ गए 1943 में समाप्त हुआ, तो प्रयोगवादी वहीं से चालू होगा 1943 से 1953 तक। इसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे मोइन मतलब कवि है प्रयोगवादी वर्ष के। इनमें भूषण भी रामविलास शर्मा है, गिरिजा कुमार माथुर हैं और नागे नेमिचंद्र जैन हैं। तो बच्चे प्रगतवाद और प्रयोगवाद में कवि का अंतर समझना। इसमें नागार्जुन जी है, इसमें आज्ञे जी मेन है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मुझे उम्मीद है। बच्चे आज्ञे जी ने प्रयोगवाद युग में 4 सप्तक दिए हैं। जैसे प्रथम, इसको याद कर लो 1943, द्वितीय 1951
और तृतीय 1969 बच्चे, और चौथा 1979। तो बच्चे चारों आप तार सप्तक को तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से भी एक अंक आ सकता है। बच्चे मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात बता दूं जो हमने यहाँ सम्मिलित नहीं किया है, बट आपको बता दूं, उसको ज़रूर देख के जाइएगा, आप 10 अंक पा जाएंगे। जैसे बच्चे श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है, जैसे रीत काल को, भक्त काल किसे कहा जाता है बच्चे, ये सब मतलब आपको देख कर जाना है। नई कविता पर आधारित नई कविता के मेन लेखक हैं तो अज्ञे जी, ऐसे कुछ रचनाओं को इस टाइप के देख जाओ। और बच्चे अज्ञे और निराला की रचना आप जरूर पढ़ के जाएंगे, अज्ञे और निराला की, अज्ञे और निराला की रचना आप जरूर पढ़ के जाओगे। और बच्चे अष्टछाप के कवि पढ़ जाएंगे, अष्टछाप पूछ लेगा इनमें से, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो बच्चे अष्टछाप के कवि आप पढ़कर जरूर जाओगे। बस बच्चे विकल्प के लिए इतना काफ़ी है। और जैसे बच्चे छायावादी युग का अन्य नाम शुक्ल युग है, इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ थोड़ा बहुत सम्मिलित कर लेना, बस ज़्यादा नहीं। अब बच्चे गद्यांश पहचानने की हम एक गजब का ट्रिक लेकर आए हैं। तो गद्यांश पहचानने का ट्रिक, पहला लेसन बच्चे आप में है राष्ट्र का स्वरूप, लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब इस चैप्टर को अगर पहचानना है कि मतलब कौन सा चैप्टर कहाँ से आ गया है, तो आप लोग नहीं जान पाते कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया गद्यांश का, मतलब गद्यांश का किस पार्ट से आया है, कहने मतलब गद्यांश के किस पार्ट से आया है। तो बच्चे यहाँ पर हम देखेंगे, और बच्चे इसको इस वीडियो के देखने के बाद आप ट्राई करिएगा गद्यांश में, विद्या क्वेश्चन बैंक में आप समझ जाओगे, इन शब्दों को दिखेगा आप गद्यांश को पहचान जाओगे। तो एक बार आप बुक में अपने मिलाइएगा और पढ़िएगा, देखिए क्वेश्चन पेपरों से कि हम सही पहचान पा रहे हैं या नहीं। बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद आप एकदम श्योर हो जाओगे कि इस वीडियो से आप गद्यांश पहचानना सीख चुके हैं। तो ट्रिक बच्चे, राष्ट्र धरती अगर दिखे, मतलब बच्चे गद्यांश में भूमि, राष्ट्र धरती, धरती का पर्यायवाची भूमि है, वसुधरा मातृभूमि, धरती माता, पृथ्वी जन, ये सब क्या है, धरती का पर्यायवाची है। और साहित्य कला नृत्य गीत, इतने चीज़ें दिखे, आप समझ जाना कि ये चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप है, और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है रबड़ नर्सिंग होम में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ट्रिक है इसका, कहना था रबड़ नर्सिंग होम में के पाठ के लेखक जो हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। साथ ही आपको बता दूं, ये हम रात में वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी कर्तव्य है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और चैनल को बढ़वाएं। और वीडियो देखने के बाद सबसे बड़ी कमी है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक की तो बात छोड़ो, आप कमेंट तक नहीं करते कि सर मुझे किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, हिंदी की मुझे और वीडियो अगर चाहिए तब भी कमेंट करिएगा। मैं तो इसको लास्ट चल रहा हूँ, अगर अब हिंदी में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं प्रयास जरूर करूँगा। तो लाइक वगैरह कर दिया करो बच्चे, और कमेंट जरूर किया करो। तो ट्रिक है, अगर नश्तर दिखे, हिटलर दिखे, मदर टेरेसा दिखे, और काम रूप का जादू दिखे, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा है, बूढ़ी मुस्कान पर फुल मदर, ऐसे शब्द दिखें तो समझ जाना रबड़ नर्सिंग होम चैप्टर है। अशोक के फूल बच्चे, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल में हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक बच्चे, अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक, अशोक का फूल, अशोक कालिदास, गंधर्व मनोहर, पुष्प निर्गमधरा, महामानव समुद्र रविन्द्रनाथ टैगोर, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। आर हूड़ कुशाड़ दिखे तो समझ जाना अशोक के फूल का चैप्टर है।
बच्चे भाषा और आधुनिकता में, तो भाषा की बात आवश्यक होगी। संस्कृत और भाषा होगा, नए शब्द को गढ़ना, आविष्कार करना भाषा में, और नए मुहावरे, पीड़ितों की दिमागी कसरत आदि। बच्चे ये सब क्वेश्चनों को शामिल करना होगा। अगर ये सब क्वेश्चन मतलब कीवर्ड कह सकते हो, ये सब शामिल है, तो आप समझ सकते हैं भाषा और आधुनिकता चैप्टर लिया गया है। बच्चे लास्ट हमने चैप्टर लिया है, एक चैप्टर और रह जाएगा, निंदा रस करके कुछ है, तो निंदा रस ही है। तो मैंने अगर इन चैप्टर याद कर तो एक आध चैप्टर आप ट्रिक नहीं पढ़ते हो तभी हो जाएगा, क्योंकि 2 आएंगे तो एक तो मिल ही जाएगा। APJ अब्दुल कलाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अध्यात्म समृद्धि, अध्यात्म समृद्धि विरोध युवा शक्ति, अगर इन शब्दों को आप देखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि हम और हमारा आदर्श चैप्टर है। इसके लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। तो साथी इस वीडियो से आपके 10 अंक पक्के हो जाएंगे। इन वीडियो को अच्छे से ज़रूर तैयार करके जाइएगा। अगर हाँ आपको किसी चीज़ की वीडियो चाहिए या किस सब्जेक्ट पर या हिंदी पर ही और चाहिए तो कमेंट कर ज़रूर करें, और हाँ हिंदी में क्या चाहिए ये भी और ज़रूर लिखें। धन्यवाद।